Dear student, welcome back in a new lecture of maths of class 10th। हम लोग क्लास 10th के नए वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। ये क्लास 10th का मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है। जो चैप्टर है उस चैप्टर 3 से लिया गया है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर 3 उस चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वो करेंगे और फिर एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना हो पाएगा आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट सर्च करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम a1/a2 निकालते हैं 1/2, आपके बुक में लिखा हुआ होगा, चेक करेंगे। फिर b1/b2 निकालते हैं, ये भी देखेंगे 1/2, दोनों बराबर हैं तो c1/c2 भी निकालेंगे। ये 5/10 है, बुक में गिवन शायद बच्चे 10 दिया हुआ, चेक कर लेते हैं। हाँ 10 है, 5/10 है। तो ये भी कट के कितना आ जाएगा बताओ, 1/2। तो हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होता है। अगर ये बच्चे कंसिस्टेंट है तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और इसका ग्राफ कैसा हो, कोइंसिडेंट। तो मुझे एक ही लाइन बनाना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक लाइन हम बना लेते हैं जल्दी से, बहुत आसान सा है इसका लाइन, इसलिए मैंने यहीं पे बना लेना है जल्दी से। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश, ये ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है बच्चे। किसी एक का निकाल लेंगे क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा है ना, इनफाइनाइटली में एक ही लाइन आना है। जैसे ही आप x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया, ये 0 5। और जब आप इसमें y का वैल्यू 0 रखेंगे बच्चे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 0। इन दोनों को ही ज्वाइन कर देंगे ऐसा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी पे दोनों इक्वेशन लिख देंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा था 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। चलिए सेकेंड पार्ट को यहीं देख लेते हैं। नीचे क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो a1/a2 निकालते हैं, तो ये 1/3, x के साथ 1, यहाँ x के साथ 3। b1/b2 निकालते हैं, यहाँ y के साथ -1 और यहाँ y के साथ -3, ये भी 1/3 आ गई। ये दोनों तो एक जैसे आ गए। अब हम निकालेंगे c1/c2, 8/16 आ जाएगा बच्चे, यानी ये तो आ गया 1/2। तो ये दोनों तो बराबर, हम तीसरा बराबर नहीं लिखेंगे। सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये हो गया बच्चा इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो मुझे इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे कह रखा है कि जब कंसिस्टेंट होगा तभी आप ग्राफ बनाए, वरना नहीं बनाए। तो ये दूसरा तो ऐसे ही हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वन में क्या गिवन है देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 4, -4 को इधर कर दें तो 4 हो जाएगा। चलिए a1/a2 निकालेंगे पहले, 2/4 यानी कि ये 1/2 हो गया, और फिर b1/b2 निकालेंगे तो ये 1/-2 आ गई। चूंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है, हम लिखेंगे सिंस a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, कंसिस्टेंट। और अगर इसका ग्राफ की बात किया जाए तो ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। चलिए इसका भी ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। पहले वैल्यू चार्ट बनाएंगे, वैल्यू
चार्ट फॉर इक्वेशन 1 में देखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो एक x होता है एक y होता है। जब आप यहाँ y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, जब वैल्यू x का 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा पार्ट। दूसरा काम करते हैं, वैल्यू चार्ट फॉर इक्वेशन 2 क्या है देखेंगे, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो एक x है और एक y है। जैसे ही आप x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 से डिवाइड होगा, -2 हो जाएगा। फिर जैसे ही आप y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। ऐसा आ गया, ठीक है। अब आपको इसे ग्राफ बनाना होगा। चलिए ग्राफ बना लेते हैं इसका। यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं ऐसा, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, ठीक है। इसे ओरिजिन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इतना रहने देते हैं। -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, चलिए इतना ही रहने देते हैं। ये x होता है और इसे x डैश कहते हैं, ये y होता है और इसे y डैश कहते हैं, ये बीच में ओरिजिन होता है। तो देखेंगे सबसे पहले x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, ये तो यहाँ पे आ गया। ये है बच्चा 3 0। दूसरा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 0 6। तो सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों हमारा ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो ये -2 बच्चे यहाँ पे 0 -2, ठीक है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 1 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसा, तो ये लगभग यहाँ पे कट हो रहा है, 2 2 पे कट हो रहा है। x का वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, मीटिंग पॉइंट जो है ये 2 2 है, यानी कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ऐसा ही एक बनता हुआ ग्राफ दिखेगा। लास्ट वन को भी बना सकते हैं, 2x माइनस 2y, फोर्थ वन यहां कर लेते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 1/2 है, a1/a2, 4/2/4 यानी 1/2, ऐसे b1/b2 निकालेंगे, ये -2/-4 हो रहा है, ये भी 1/2 आ गया, और c1/c2 निकालेंगे तो ये -2/-5 आ गया, यानी कि 2/5। पहला दोनों तो इक्वल है, तीसरा बराबर नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 फुल्ली कंप्लीट। 1 यहां तक, 2 ये रहा, थर्ड में ये रहा जिसका ग्राफ हमने बनाया, फोर्थ में हमने सीधा सीधा बता दिए इनकंसिस्टेंट होगा। वीडियो पॉज करें और इसे जरूर से जरूर नोट करें। थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन डिसमिस कर देता हूं इधर से। चलिए अब आपको पूरा दिख जाएगा साफ साफ, ठीक है। नाउ सम मोर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसा। ये रेक्टेंगल, इसका विड्थ बच्चे y है, लेंथ x है। हाफ द पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर कह रहे 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। x जो है बच्चा y से 4 ज्यादा है, ऐसा इसने कह रखा है, ठीक है। इज 36 मीटर, तो हाफ द पेरीमीटर कितना बताओ 36। हमें एक तो ये इक्वेशन गिवन है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये इक्वेशन 1 है, हमें ये गिवन है। दूसरा 1/2 ऑफ पेरीमीटर दे रखा है, तो 1/2 पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये बच्चा 36 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एल की जगह क्या लिखेंगे बताओ, x
b की जगह क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 36, और हमने अभी देखा x इक्वल टू क्या होता है बच्चा, y प्लस 4, तो x की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 36, 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, y इक्वल टू 32 अपॉन 2 यानी कि 16, यानी कि y इक्वल टू हो गया 16 मीटर, यानी कि विड्थ इसका हो गया 16 मीटर। अब इसमें रख देते हैं 1 में, x इक्वल टू 16 प्लस 4, x इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा, आपसे डायमेंशन निकालने के लिए कहा है, लेंथ हो गया 20 मीटर और विड्थ हो गया बच्चे, विड्थ हो गया 16 मीटर। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यहां पर देखिए कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो आपसे इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने, एक शॉर्टकट याद रख लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, अल्टर कर देंगे आप आइदर x और y, या तो x वाले टर्म को अल्टर कर दें या तो y वाले टर्म को। फॉर एग्जांपल ये 2x लिखा हुआ तो प्लस के जैसे माइनस कर दीजिए इक्वल टू 0, या फिर आप कर सकते हैं इसको किसी और से मल्टीप्लाई, 2 इसको किसी और से मल्टीप्लाई कर दो, 4x कर लो, प्लस 3y माइनस 8 की जगह 8 ही रहने दो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लो 2x को रहने दो और 3y को अल्टर कर लो यानी कि 4y कर लो, माइनस 8 इक्वल टू 0। इन तीनों में से कोई सा भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग के लिए। इन तीनों में से कोई सा भी लिख दीजिएगा। अगर पैरेलल लाइन बनाना है तो अल्टर करना सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म। अगर पैरेलल लाइन बनाना है तो कांस्टेंट टर्म अल्टर होगा, यानी कि ये माइनस 8 लिखा हुआ है तो आप इसे प्लस 8 कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सबको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, और इसको ये माइनस 8 है तो प्लस 8 कर लीजिए, या फिर इसी में 4x प्लस 6y लिख लेंगे, माइनस ही अगर रहना तो माइनस 10 कर लेंगे, यानी कि इस लास्ट टर्म को अल्टर करेंगे। फर्स्ट दोनों में सेम सेम चेंज करेंगे, लास्ट को अल्टर कर लेंगे। और अगर कोइंसिडेंट, इन तीनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, हो जाएगा। कोइंसिडेंट चाहिए तो तीनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई मार दो, पूरे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई मार दो, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9y, 8 3 जा 24। इस तरह से कंप्लीट इक्वेशन में किसी एक चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लेंगे जल्दी से। सम मोर क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इक्वेशन 1 वैल्यू चार्ट बनाएंगे पहले, वैल्यू चार्ट फॉर इक्वेशन 1। तो आपके इक्वेशन 1 कौन सा, तो ये रहा इक्वेशन 1 बच्चे। तो हम एक x लिखते हैं, एक y लिखते हैं और एक xy बनाते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, और आप जैसे ही y का वैल्यू 0 रखेंगे बच्चे, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बच्चे माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 1 का वैल्यू चार्ट हो गया। ऐसे ही बनाएंगे वैल्यू चार्ट फॉर इक्वेशन 2। एक x है, दूसरा y है। ठीक है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखो बच्चे, यहां पे 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही आपने x का वैल्यू 0 किया तो 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और जैसे ही आपने y का वैल्यू 0 किया, 3x इक्वल टू 12, x का वैल्यू 4 आ जाएगा, 0 4 4 0। तो ये हमारा एक सिस्टम बन गया। अब हम इसी से सॉल्यूशन कर लेंगे। ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। 0 ओरिजिन है, ये x है, x डैश है, इसे y कहते हैं, इसे y डैश कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 चलिए रहने देते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, 0 1 तो यहाँ पे होता है, ये हो गया 0 1, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 यहाँ पे आ गई। तो आपको इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनके तैयार हो गया। इसका नाम है हमारा क्या चीज फर्स्ट का, x - y + 1 = 0, ठीक है। दूसरा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0 6, ठीक है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, 1 2 3 4, ये हो गया 4 0, ये बच्चे 4 0। इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो आपसे कह रहा है ट्रायंगल जो बनेगा x एक्सिस के साथ उसका वर्टेक्स बताना है। तो ये वाला ट्रायंगल हमारा आंसर है, ये हमारा x एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना है। तो मुझे ये मालूम है 4 0, ये मालूम है -1 0, ये और पता करना है। तो ये चेक करते हैं, तो ये यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे आ रहा है। इस जगह पे x का वैल्यू 2 हो रहा है और y का वैल्यू 1 2 3 हो रहा है, 2 3 हो रहा है, 2 3 चेक कर लेते, 2 - 3 +1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम यहां लिख देंगे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन सा होगा, -1 0 होगा, एक 2 3 होगा और दूसरा 4 0 होगा। और सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन अगर लिखना हो तो दोनों में यहाँ पे 2 3 मैच कर रहा है ना, तो x = 2 y = 3। ये हमने सारे ग्राफ्स बना दिए। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिख रखे एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए देखते हैं क्या करते हैं। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहले फ्रॉम 1 चलते हैं, इक्वेशन 1 से चलते हैं। कैसा, 7x - 15y = 2, y को इधर शिफ्ट कीजिए, 7x = 2 + 15y, फिर x = 2 + 15y/7, यानी कि यहां से हमने x का वैल्यू निकाली। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम बच्चे, फ्रॉम 2 and 3, 2 में देखेंगे यहाँ पे x लिखा हुआ है, 2 में यहाँ पे x है, x की वैल्यू ये लिख देंगे 2 + 15y/7, x का वैल्यू ये लिख दिया प्लस 2y = 3। अब यहाँ दिक्कत की बात ये है कि नीचे 7 लिखा हुआ, 7 को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई मार देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 15y और 7 2 = 14y = 7 3 = 21, 15y और 14y ये हो जाएगा 29y, ठीक है, इक्वल टू 21 यहाँ पे है, इसे इस साइड माइनस कर देंगे -2, तो y = हो जाएगा 19/29। ये बच्चे y की वैल्यू आ गई। ये थोड़ा गंदा सा y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, y का वैल्यू जो भी आएगा वही लिखेंगे। फिर भी एक बार फर्दर चेक कर लेते हैं बुक में। हाँ, 19/29 ही है, चलिए यही है। अब क्या करेंगे बच्चे, थर्ड सेकंड में y की वैल्यू रख देंगे, फ्रॉम 2 x + 2 × 19/29 = 3। यहां से बच्चे x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 - 19 2 = 38/29, 29 × 87 87 - 38/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू 17 - 8 9, 7 - 4 49/29 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है। अगर ये आपको थोड़ा कम समझ में आया, फियर नॉट, थोड़ी देर में आपको ये मेथड दोबारा समझ में आ जाएगा। कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, 8-10 क्वेश्चन में इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले। तो चलिए इसमें मान लेते हैं, लेट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का एज हम x मान लेते हैं,
x ईयर्स और डॉटर का एज y ईयर्स। ठीक है, तो आपसे कह रहा है 7 साल पहले, 7 years ago। तो 7 साल पहले आफ्ताब भाई जो होंगे जो x-7 होंगे और डॉटर y-7 होंगी, लेकिन इन दोनों में 7 टाइम्स का रिलेशन था, तो डॉटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आफ्ताब के बराबर आ जाएगा। तो यहां से बच्चे x का जो वैल्यू आ जाएगा 7y-49, ये 7 इधर आके +7 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू है 7y-42। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्ताब तो हो जाएंगे x+3 के और बेटी हो जाएगी y+3 की। इन दोनों में बच्चा 3 टाइम्स का रिलेशन हो जाता है। आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा बच्चा 3y + 3 3 जा 9 - 3, यानी x = 3y+6। ये इक्वेशन 2 हो गया। देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में भी x का वैल्यू लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 में भी x का वैल्यू लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 दोनों x का वैल्यू बराबर हो जाएगा 7y-42 = 3y+6। 3y को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 7y - 3y 6 + 42, ऐसा हो जाएगा। ये 4y हो जाएगा। तो बच्चे 4y की वैल्यू आ गई 48, तो y की वैल्यू आ गई 12, यानी कि डॉटर एज कितना हो जाएगा 12 years, बेटी तो बच्चे 12 साल की है। ठीक है, अब हम 1 में या 2 में किसी में वैल्यू रख सकते हैं, 2 में ही रख लेते हैं। x = 3 × 12 + 6, 12 3 या 36 और 6 42 years, यानी कि फादर एज कितना हो जाएगा, फादर एज मीन्स आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा 42 years। तो इस तरह से ये आंसर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान है, सिर्फ लिख लेंगे शानदार सा हो जाएगा। अब ये कह रहा है 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट 9 है, यानी कि 2x + 3y की वैल्यू बच्चे 9 है। एक पेंसिल x का है, एक इरेजर y का है, ऐसा मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद कहता है आपसे 4 पेंसिल यानी कि 4x और 6 इरेजर यानी कि 6y इक्वल टू कितना बच्चा 18 हो जाता है। आप ये देखेंगे बच्चे हमेशा रेशियो एक जैसा आ रहा है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम 1 से चलते हैं। देखो बच्चे फ्रॉम 1 2x + 3y = 9, 2x = 9 - 3y, यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 9 - 3y/2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3 का वैल्यू 4 में रख देंगे, 2 में सेकेंड में, फ्रॉम 2 and 3। तो 2 में देखेंगे आप 4x लिखा हुआ, 4 × x की वैल्यू 9 - 3y/2 + 6y = 18, 2 2 जा 4, चलो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18 - 6y + 6y = 18। तो देखो बच्चे 6y = 18 आ गया। तो ये कंडीशन होता है बच्चे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। ठीक है, जब कभी ऐसा नंबर इक्वल टू नंबर आ जाए तो आप यहीं पर लिख करके छोड़ देंगे और साथ में लिख देंगे इट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये बहुत आसान सा था जो मैंने कर दिया है। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट। ये एक्सरसाइज एग्जांपल 7 है। आपको यहाँ लिखा 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 रेल का इक्वेशन लिखा गया। पूछा क्या ये क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, तो चेक करते हैं दोनों को एक एक करके। तो पहला x + 2y - 4 = 0, तो यहाँ ये इक्वेशन 1 है, और दूसरा 2x + 4y - 12 = 0। तो हम एक एक करके चलते हैं फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, x + 2y - 4 = 0, तो बच्चे यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -2y + 4। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब ये वैल्यू इसमें रख देंगे, इंसर्ट कर देंगे।
फ्रॉम 2 एंड 3। 2 में यहाँ 2x लिखा है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू -2y प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। -4y प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। ये 4y कट गया। 8 -12 -4 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन है इसका मतलब आपसे विल द ट्रेन क्रॉस इच अदर, रेल क्रॉस इच अदर? नो, रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो इस तरह से हमने 1 to all सारे एग्जाम्पल एक एक करके खत्म कर दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.2, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही था। तो कैसे करेंगे? सब में एक जैसा काम। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां से x का वैल्यू निकालिए, 14 माइनस वाई, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब 2 और 3, फ्रॉम 2 एंड 3। ये जो 2 में x लिखा है, x के 14 माइनस वाई लिख देंगे, और ये माइनस वाई एक पहले से यहां पे इक्वल टू 4। तो ये माइनस वाई -2y हो जाएगा। 4 माइनस 14 को इस साइड शिफ्ट करेंगे। y इक्वल टू -10 अपॉन -2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू बच्चे 5 आ गई। अब y का वैल्यू हम 3 में रख देंगे, फ्रॉम 3 x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9 हो जाएगा। इस तरह से हमारा x और y का वैल्यू आ गया। सभी में ऐसा ही करेंगे, 1 इक्वेशन से चलेंगे और 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा 1 इक्वेशन और ये रहा दूसरा इक्वेशन। तो हम फ्रॉम 1 चलने वाले हैं पहले। s माइनस टी इक्वल टू 3, तो बच्चे यहां से s का जो वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस टी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम करेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। 2 में देखेंगे यहाँ s अपॉन 3 लिखा है, s की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। बच्चे नीचे 3 और 2 है, इसे हटाने के वास्ते पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 होगा, 2 इंटू 3 प्लस टी हो गया। 2 3 जा 6 होगा, तो 3 इंटू टी हो गया, और 6 6 जा 36। तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t 5t होता है। 36 माइनस 6, इस 6 को उस साइड ले जाके माइनस कर देंगे, तो t इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 30 अपॉन 5 6 या 30। तो बच्चे t का वैल्यू 6 आ गया। अब t का वैल्यू 6 किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे। ये जो हमारा 3 है, थर्ड, फ्रॉम 3 s इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी कि s इक्वल टू बच्चे 9 आ गया। हमारा s और t दोनों ही सोल्यूशन हो गया। तो देखिए एकदम आसान होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। चलिए इसे भी थर्ड भी कर लेते हैं। फ्रॉम 1 चलेंगे पहले। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 है। फ्रॉम 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इस y को इधर शिफ्ट कीजिए पहले। 3y इक्वल टू 3 प्लस वाई ओ x, 3 प्लस वाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? फ्रॉम 2 एंड 3, जैसा सब में कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं यहां भी। फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या हो जाएगा? देखिए 9x लिखा हुआ है, तो 9 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। ये 3y कैंसिल, 9 इक्वल टू 9। इस तरह का भी मैंने एक बताया था, नंबर इक्वल टू नंबर आ जाए तो हम कह देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर ऐसा आ जाए नंबर इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये सभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व किए गए। कुछ और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के देखते हैं। चलिए इसे नोट कर लें जल्दी से।
हाँ चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा अभी चल रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में बच्चे, सभी में एक नंबर के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल। तो डेसिमल हटाना एक इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे लिए, सभी बच्चों को दिक्कत देता है। इस पूरे क्वेश्चन को बच्चे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 10 से। तो किसी एक क्वेश्चन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी का डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, जैसा कि हम हर जगह कर रहे थे फ्रॉम 1, यहाँ भी चलेंगे फ्रॉम 1। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, सबसे पहले 3y को इधर करेंगे, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। एज यूजुअल फ्रॉम 2 एंड 3, 2 में यहाँ 4x लिखा हुआ है, 4 के साथ x का मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। माइनस 6y प्लस 5y माइनस y होता है, 26 यहाँ लाके माइनस कर देंगे, 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3 हो गया, तो y की वैल्यू बच्चे 3 आ गया। अब y की वैल्यू 3 किस में रखेंगे, 3 में, फ्रॉम 3। x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू 13 माइनस 9 मतलब 4, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो बच्चे x का वैल्यू 2 आ गया। इस तरह से हमारे ये डिफिकल्ट दिखने वाला डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया। अब क्वेश्चन 5 ये अलग सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसे सॉल्व करने के लिए हम शॉर्टकट भी बता सकते हैं, जब दो नंबर का प्रोडक्ट सम और माइनस 0 है तो दोनों ही 0 0 होते हैं। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, लेकिन चलिए चूंकि हम सब में इस तरह सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 1 चलते हैं। सबसे पहले √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का √3y, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम 2 एंड 3, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से देखना है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3x लिखा हुआ है, √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन ले लेंगे, √3 जा 3 अपॉन 2 माइनस √8 इक्वल टू 0। ये y के साथ इन सब का प्रोडक्ट है, तो ये सब इधर जाके अपॉन में चले जाएंगे, 0 अपॉन माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8, यानी कि 0 हो गया। y की वैल्यू बच्चा 0 आ गया। अब इसे 3 में रख देंगे हम, x इक्वल टू जो भी है उसके साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। x और y दोनों ही हमारा आसानी से आ गया। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्वेश्चन 6 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें फ्रैक्शन दिया हुआ, अपॉन में दिया हुआ है। अपॉन को हटाने के लिए इन्हें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और इन्हें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, 5 2 जा 10y हो जाएगा और 6 2 जा 12 माइनस 12 हो जाएगा। 6 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 होगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 होगा, यहाँ 3y हो जाएगा और यहाँ 13 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग 1 से चलेंगे, फ्रॉम 1। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, 10y को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 9x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y। यहां से x का वैल्यू आ गया माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। ये बच्चा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 और 3 को साथ करना है, फ्रॉम 2 एंड 3, जैसा सब में कर रहे हैं। 2 में देखेंगे 2x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9।
और फिर यहाँ 3y लिखा प्लस 3y इक्वल टू 13। अब फिर से यहाँ 9 परेशान करेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई मार दूंगा ताकि नीचे से 9 फिनिश हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा 24 माइनस 24, 10 2 जा 20y, 9 3 जा 27y, 13 9 जा 117। इन दोनों को मिलाएंगे 47y हो जाएगा, 117 प्लस 24 हो जाएगा। तो यहां से बच्चे y का वैल्यू आ गया 7 4 11 2131 141 अपॉन 47 3 जा बच्चे y का वैल्यू 3 आ गया। अब y का वैल्यू 3 किस में रखेंगे, 3 में, फ्रॉम 3। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, 10 3 या 30 माइनस 12 18 हो जाएगा। x इक्वल टू 18 अपॉन 9, यानी x की वैल्यू 2 आ गया। इस तरह से x और y का वैल्यू हमारा आसानी से आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं शायद आ जाए हमारा आंसर इतना दूर में। ठीक है, आपको गिवन है, सॉल्व करना है। चलिए इसे कर लेते हैं इस कलर से। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। चलिए इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए सीधा, ये माइनस ये प्लस 2x कैंसिल, 4 3 7y, 11 24 35। तो बच्चे y की वैल्यू आ गई 35.7, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू 5 आ गई। y का वैल्यू 5 1 में रख देंगे, 1 इक्वेशन में, फ्रॉम 1। 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, x का वैल्यू बच्चे -4 अपॉन 2, यानी x का वैल्यू -2 आ गया, x का वैल्यू -2। ठीक है, अब आपको y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। y की वैल्यू कितनी, 5, m इंटू -2 प्लस 3, 3 को इधर करेंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू m इंटू -2, तो m का वैल्यू हो गया 2 अपॉन -2, यानी कि m की वैल्यू -1। तो इसका आंसर -1 है। तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन हो गए। चलिए आज 3.2 कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन जितना दूर हुआ इतना बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस 3.2 को कंप्लीट करेंगे और साथ में इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बस हमारे पास एक एक्सरसाइज और बचेगा। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने, और सभी सॉल्व इसी तरीके से करेंगे। ये सॉल्व करने का ये तरीका रहेगा, ये बहुत आसान होगा। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे, उन वर्ड प्रॉब्लम से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आपने देखा होगा तो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।